Hello friend. Question number 26, part B, 2014. Let us a sequence AN, sequence of real numbers such that series of that sequence is convergent while series of the absolute value is divergent. Okay, this is the question. Now second part is, are radius of convergent of the power series summation of an xn. Then we have four choices. R, that is radius of convergence 0 to 1, or radius of convergence 1. Option number 3, radius of convergence from 1 to infinity, and option number 4, radius of convergence will be infinity. तो हमारे पास चार ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. अब हम कंसिडर ये करते हैं कि वो सीक्वेंस कैसा है, और अगर हम इस पावर सीरीज़ को जनरेट करें, कंक्लूड करें, तो वाकई में उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनती. तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ suppose the sequence, the series is alternating series, then summation of an can be written as -1 to the power n minus 1, 1 upon n, or that can be written as 1 by n as un. Now अब अगर यहाँ पे हम लेबनीज़ टेस्ट को कंसिडर करते हैं, तो लेबनीज़ टेस्ट पे हमें दो मेन चीज़ें दिखानी होती है. नंबर फर्स्ट कि सीरीज़ मेरा डिक्रीजिंग होनी चाहिए, एवरी टर्म जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और नंबर टू इन्फिनिटी पे जो nth टर्म होगा विल बी ज़ीरो होगी. तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है. तो अगर हम un 1 अपॉन n, un माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1, तो डेफिनेटली ये हमारा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो चुका है, और लिमिट भी हमारा ज़ीरो है. सो दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़. अगर हम इसके एब्सोल्यूट सीरीज़ की बात करें 1 अपॉन n, which is a divergent series by standard test, as n to the power p के फॉर्म पे अगर कोई सीरीज है स्टैंडर्ड सीरीज से, तो हम चेक कर सकते हैं कि p जब 1 के बराबर या उससे छोटा होता है तो डेफिनेटली इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. तो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. अब इसके बुनियाद पर हम एक पावर सीरीज को जनरेट करते हैं. नाउ कंसिडरिंग अबाउट द पावर सीरीज an xn कैन बी रिटन इज लाइक दैट. नाउ अगर हम इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट की बात करें, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन आर ए एन प्लस 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, एन हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि ए एन दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन हमें पता है, दिस इज द ए एन. सो अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें, तो फाइनली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है is equal to 1. 1 upon r is equal to 1, so r is equal to 1. So finally अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएं और क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चंस पे थी कि ये चार चॉइसेस में हमने क्लेम किया था कि इट मे बी r इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली हमने प्रूफ कर दिया है कि r इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो थैंक यू very much.